Hi everyone, today I am discuss about various terms related to magnetism. Yeah. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एट फर्स्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब किसे कहेंगे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी? देखो, हम कह सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड to magnetize the substance is measured to term of magnetic intensity of the field. The magnitude of the magnetic intensity H से हम क्या कर रहे हैं? Denote intensity may be defined as the number of ampere terms following round the unit length of the toroid to produce the magnetic induction B naught in the toroid and it's denoted by H. H is equal to क्या होगा आपका? B naught upon क्या म्यू नॉट। ठीक है, यहां पर B नॉट को हमने कहा था मैग्नेटिक इंडक्शन, या ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस का को जिस लिमिट, जिस रिजल्टेंट, जिस मैग्नीट्यूड तक वो क्या कर सकता है? मैग्नेटाइज कर सकता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को जिस मैग्नीट्यूड या जिस लिमिट तक कोई मैग्नेटाइज जो कर सकता है, मैग्नेटाइज करने के लिए या इजीली क्या कर सकता है? मैग्नेटाइज कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोबारा सुनिए, अगर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को जिस मैग्नीट्यूड या जिस लिमिट तक हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटाइज कर सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? उस मैग्नेटाइजेशन करने की जो उसे हम क्या करते हैं? मैग्नेटाइजेशन करने की इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। इसे हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर B नॉट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम। B नॉट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम। म्यू नॉट क्या होगा? म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर एम्पियर -1, ये इसकी क्या यूनिट होगी? या हम इसको लिख सकते हैं और एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर -1। ये तो होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डेफिनेशंस। ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं इसे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स यही होगा। और क्या? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये तो है पहला टर्म्स क्या रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो दूसरा रिलेटेड टर्म्स है आपका दूसरा रिलेटेड टर्म्स है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये भी क्या है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टर्म्स है, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। अब देखो किसे कहेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस represents the degree to which the substance is magnetized. It is defined as the net magnetic moment developed per unit volume. It is net magnetic moments developed per unit volume V develops per unit volume is called intensity of magnetization. When magnet specimen is subjected to magnetizing field, it is denoted by I is equal to क्या, magnetic dipole moments per unit volume is called intensity of magnetization. ये भी सेम ऐसी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं, या किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर जिस लिमिट, जिस ऑर्डर तक मैग्नेटाइज करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल सूप हमने ये लिखा क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा आपका, और इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी भी क्या होगी, एम्पियर पर मीटर, और एम्पियर मीटर माइनस 1 होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे लिख दे रहा हूं मैं, L-1 A होगी, L-1 A क्या होगी, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसको मैग्नेटिक, देखो इसी इक्वेशंस की बात करते हैं हम, I इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट्स। ऐसी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, फिर एरिया इंटू एल लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू 2L, यानी एरिया इंटू लेंथ उस मैग्नेट का। ठीक है, यहां से कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगे, तो क्या आएगा आपका M/A आ रहा है, ऐसा M/A, इस 2L से 2L कैंसिल आउट हुआ। अगर हम इसकी पोलरिटी लिख रहे हैं M/A, क्या है, M क्या है, पोलरिटी है, और A क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, यूनिट ये तो लिख चुके हैं। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शंस, यानी रिलेटेड टर्म्स टू मैग्नेटिज्म से थर्ड टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी आपके इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया आर नॉर्मली थ्रू द magnetic substance, it is denoted by B, it is denoted by B। magnetic inductions B is the sum of, magnetic induction जो है B is the sum of होता है आपका
मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट है कहां पर, इनसाइड द वैक्यूम, वैक्यूम में वी नॉट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड and the magnetic field mu naught into I, and the magnetic field mu naught into I, sum जो magnetic induction है, sum of magnetic field inside the vacuum and magnetic field mu naught into I, mu naught into I produced due to the magnetization substance, produce, ये जो magnetic field है produced due to magnetization substance, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस की बात कर रहा है। देखो ये क्या है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस, इसका सम होता है ये बेबी मैग्नेटिक फील्ड है, B इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, जो आपका है इसका सम होगा, B डैश जो होगा इतना होगा, A प्लस ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस म्यू नॉट इनटू I लिखा, V इज इक्वल टू, अब देखो थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था, H इज इक्वल टू, सिंस हम ये भी जानते हैं H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H, पुटिंग दिस वैल्यू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू H प्लस म्यू नॉट इनटू I, H क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, I क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन आया तो ये क्या आया H प्लस I, ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी हम इस मैग्नेटिक इंडक्शन को फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट वही होगी क्या, एसआई यूनिट होगी आपकी टेस्ला, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो है मैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये तो है हमारी मैग्नेटिक इंडक्शंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक जैसे हमने वहां पर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ ली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंपोर्टेंट टर्म्स है। तो क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी वैसे ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या किसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी मैग्नेटिक, इट इज अ नंबर ऑफ हाउ इजीली इन अ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक इन इजीली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक फील्ड में कितनी इजीली क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज हो सकता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी मैटर का वह प्रॉपर्टी जो यह क्या करता है, डिनोट करता है कि मैटर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कितनी इजीली वो क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, कितनी इजीली क्या होता है, वह मैग्नेटाइज हो जाता है, उसे हमने कहा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय काई, इट इज डिनोटेड बाय काई भी लिखेंगे, वहां पर हमने काई ई लिखा था तो यहाँ पर कोई बी लिखेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहेंगे, यानी हम किसी मैटर को का वह किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी जो यह डिनोट करती है कि कोई मैटर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह कितनी इजीली क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, उसी को हम कहते हैं काई। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं द मेजर द हाउ टू इजीली सब्सटेंस टू मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड,
The magnetic susceptibility of a magnetic substance is defined as the ratio of the intensity of magnetization. The ratio of the intensity of magnetization to the magnetic intensity is called magnetic susceptibility. या क्या कहा मैंने? The ratio of the intensity of magnetization. Intensity of magnetization को हम I से डिनोट करते हैं. To the क्या? Magnetic intensity, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, is called magnetic susceptibility. Is called magnetic susceptibility. ठीक है, जिसे हम क्या से डिनोट करते हैं? H यूनिट्स, H और I की यूनिट सेम होती है. H और I की यूनिट क्या होती है? सेम होती है, एम्पियर पर मीटर दोनों की. तो ये क्या होती है? यूनिट लेस क्या होती है? क्वांटिटी होती है. सेम है, देयर इज क्या है? यूनिट लेस. ये क्या है? यूनिट लेस. क्यों है? देखो, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई है, या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहते हैं इसको? इसे नहीं कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसकी यूनिट दोनों की एम्पियर पर मीटर होती है. एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर. तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी. तभी हम इसको कहते हैं यूनिट लेस क्या है? क्वांटिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अगर हम किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैटर का यह प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने इजीली उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो रही है. उसी को हमने कहा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट टर्म मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे आप जानते हैं, ये बता भी चुका हूं. मैग्नेटिक क्या? परमेबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसे हम म्यू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. ये क्या होता है? इट इज मेजर द कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इट इज मेजर द कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस through a substance. The magnetic permeability of a magnetic substance is defined as the ratio of the magnetic inductance to the magnetic intensity is called magnetic permeability. Mu क्या है? Ratio of the magnetic inductance to the magnetic intensity is called मैग्नेटिक परमेबिलिटी. इट्स यूनिट्स क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. टेस्ला मीटर पर एम्पियर. देखो, इसकी क्या होता है? एम्पियर पर मीटर होती है. मैग्नेटिक इसकी क्या होती है? टेस्ला होती है. तो यहां से, या इसकी होती है, आप देख सकते हैं, इसकी एम्पियर पर मीटर होती है, किसकी? H की. और B की होती है आपकी क्या? टेस्ला या वेबर पर मीटर. तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या होगी? इसकी यूनिट होगी. ठीक है. इसके बाद ये आगे समझ लें. रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी. या इट इज मेजर द कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है आपका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं. इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू. It is a ratio of magnetic permeability mu to the magnetic permeability in free space is called relative permeability. ये पढ़ चुके हैं हम. ऐसी वहां पर भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पढ़ी थी हमने. क्या कहा मैंने? It is the ratio of the magnetic permeability of the substance to the magnetic permeability of the free space is called relative permeability. यानी ratio of the relative permeability of the substance to the relative permeability of free space is called relative permeability. देखो,
रिलेटिव परमेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। इट इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशनल लेस और यूनिट लेस होगी, डायमेंशनल लेस यूनिट लेस होगी। ये दोनों क्या है? डायमेंशनल और यूनिट लेस क्वांटिटी है। और ये क्या है? एंड इक्वल टू वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वैक्यूम में क्या होती है इसकी वैल्यू? वैक्यूम में क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 होगी। ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक, दूसरे टर्म्स में हम शो कर सकते हैं कैसे? रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज the magnetic flux density in what substance and flux density in vacuum in the same field is called relative permeability, यानी B naught is equal to mu r। ऐसे वहां भी शो किया गया था। ये भी क्या है आपकी? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट टर्म सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका रिलेशन बिटवीन क्या? रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की बात कर रहे हैं। म्यू आर रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी susceptibility, इससे हमने क्या लिखा? काई बी। इसके बीच हमने रिलेशन फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम क्या करते हैं, किसी मैटर में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किसी मैटर में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? B है। किसी मैटर की बात करते हैं, सब्सटेंस, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है और मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्री स्पेस क्या है? B नॉट है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्री स्पेस B नॉट है। ये मैटर में है और ये फ्री स्पेस में। ठीक है। एंड तो जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म जो Bm है, उसके मैग्नेटाइज फील्ड Bm है, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? इसके सम होती है। यानी जो मैग्नेटिक क्या है फ्लक्स डेंसिटी है, इसका और इसका सम होती है। यानी किसी इस मटेरियल की बात करते हैं तो B इज इक्वल टू क्या होगा आपका? B नॉट प्लस Bm। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है वो क्या होती है? फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इसके सम के इक्वल होता है। ठीक है। ये दोनों क्या हो? तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये पढ़ा था हमने सिंस। यहां पर देखते हैं, सिंस हम पढ़ चुके हैं क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो B नॉट इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू H। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम ये कहां से पढ़ रहे हैं? यानी Bm क्या है? मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के कारण। ये क्या होगा, Bm। कहां से लिखेंगे हम Bm? Bm को क्या लिख सकते हैं, तो ये Bm जो होगा म्यू नॉट इंटू आई होगा, जो थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे मैग्नेटिक इंडेक्स में जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो Bm जो होगा आपका म्यू नॉट इंटू आई, हमने ऐसा पढ़ा था बी नॉट एंड द मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस बी नॉट इंटू Bm क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू आई। मैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई, ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस या ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के कारण इतना मैग्नेटिक क्या होता है, फील्ड क्रिएट होता है। तो ये इसके सम के इक्वल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू इन इक्वेशंस x में रखते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x, तो यहां से क्या आएगा आपका, मैं कॉमन ले रहा हूं कुछ टर्म्स, कॉमन क्या ले रहा हूं, म्यू नॉट, B तो यहां है, यहां पर ले रहा हूं म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले रहा हूं, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पर टर्म्स एक ही बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहां पर i बचेगा, i अपॉन h, h भी क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूं। ये समझ में आ गया होगा। यहां पर म्यू नॉट तो कॉमन है, इसके अलावा मैंने h भी कॉमन लिया है, यहां h नहीं है तो इसके डेनोमीटर में क्या चले जाएगा, h चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस h को इसके डेनोमीटर में ला रहे हैं, b अपॉन h इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस I अपॉन H, ये आया होगा समझ में। ठीक है, अब देखो इक्वेशंस y कह देते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं हम। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी पढ़ी थी, म्यू इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने इसी सिंस म्यू इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं B अपॉन H, क्या पढ़े हैं, म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H। I अपॉन H जो होती है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, एंड इससे पहले टर्म से मैं पढ़ा है I अपॉन S इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का B, ये होती है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x, B अपॉन, इसके अलावा B अपॉन H को क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई बी लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो यहां पर हम कुछ कर रहे हैं, यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, मैं हटा देता हूं। देखो ये म्यू अपॉन म्यू नॉट है, मैं म्यू अपॉन से म्यू नॉट इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जा रहा हूं, इसको लिखा मैंने 1 प्लस काई बी लिख सकता हूं, इसके डिनोमिनेटर में लाया। म्यू अपॉन म्यू नॉट जो होती है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई बी। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या रिलेशन बिटवीन क्या रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई बी, ये क्या है आपका रिलेशन है। ठीक है, ये एनालॉग ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम जानते हैं, हमने वहां पढ़ा था रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल, क्या होती है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक बच जाता है आपका क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स, यानी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पढ़नी है, और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।